गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ाऊंगा। कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान, जिसमें पहले मैंने आप लोगों को परावर्तन और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ा चुका हूं। जैसे आपको पढ़ाया था मैंने वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रिंसिपल फोकस, फोकस दूरी, ध्रुव, परावर्तन के नियम और विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में जैसे प्रतिबिंब का वर्ग, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यदि कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इस तरह से मैंने इन सब चीज़ों को आपको अवगत कराया था। आज हम एक उसी में से एक विषय है संयुग्मी बिंदु, संयुग्मी फोकस भी उसको कहते हैं। संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस वे बिंदु जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। ये बिंदु आभासी होते हैं, ये बिंदु आभासी होते हैं। अवतल दर्पण में सिर्फ होता है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण में यदि वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इसी वाइस वर्सा को, इसी आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। गोली दर्पण में अवतल या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, दर्पण का द्वारक जब वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r हो तथा फोकस दूरी f हो तो f = r/2 होता है या 2f = r होता है। इसको कैसे डिराइव करेंगे, कैसे इसका व्युत्पन्न करेंगे इस फार्मूला को। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यदि कोई सब दर्पण समतल है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ही अनंत होती है, इसलिए उसका फोकस दूरी भी अनंत होता है। ये तो बात हुई समतल दर्पण के लिए। अब अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए यदि हमको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रे डायग्राम बनाते हैं कि ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है AMN, और एक रेखा AD मुख्य अक्ष CP के पैरेलल डालते हैं। परावर्तन के पश्चात वो किरण फोकस से होकर के जाती है, और एक रे डायग्राम हम वक्रता केंद्र से डालते हैं जो उसी माध्यम में वापस से लौट जाती है। तो इस तरह से एक रे डायग्राम हम बना लेते हैं। तो वक्रता त्रिज्या जो है को हम r से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं, फोकस दूरी को f से दिखाते हैं। अच्छा, इस तरह से ये AB जो रेखा है, AB जो किरण है वो CP के क्या है, क्योंकि CP यहाँ से तो पैरेलल वापस आ जाती है, तो CP के पैरेलल है। तो जब ये दो रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, AD इज पैरेलल टू CD है, CP है, AD इज पैरेलल टू CP है, और CD एक तिर्यक रेखा है। यानी AD जो समांतर रेखा है और CP, इसको CD एक तिर्यक रेखा काटती है। और परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R होता है। परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R, ये कोण I एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण
और आर जो है ना रिफ्लेक्टेड एंगल है, यानी परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, तो ये कोण आई बराबर कोण आर है। और जब ये ए डी इज़ पैरेलल टू सी पी है तो एक तिर्यक रेखा का काम करता है, सी डी एक तिर्यक रेखा का काम करता है, तो कोण सी यानी डी सी बी या डी सी एफ कोण ए डी सी के बराबर होता है। जैसे ये कोण डी सी पी बराबर कोण सी डी एफ, और डी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, डी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और सी एफ बराबर एफ डी, सी एफ बराबर एफ डी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी सी एफ बराबर एफ डी हो गया। यदि डी बिंदु पी के बहुत पास हो, डी बिंदु पी के बहुत पास हो, तो ये जो सी एफ है वो एफ पी के बराबर होगा, सी एफ जो है एफ पी के बराबर होगा। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। सी पी बराबर आर, क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा से। और सी पी बराबर हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट सी पी इजकल टू सी पी प्लस एफ पी, सी पी प्लस सी एफ प्लस एफ पी। अच्छा, समीकरण 1 से सी एफ बराबर एफ पी, यानी सी पी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजा बराबर होती हैं, इसलिए सी पी इजकल टू आर और पी एफ इजकल टू भी हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पी एफ बराबर ये जो सी एफ बराबर पी एफ है, इसलिए हम आप लिख सकते हैं कि पी एफ प्लस पी एफ, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, इसलिए आर इजकल टू एफ प्लस एफ। जब इसको जोड़ देंगे तो ये आर जो है 2f के बराबर हो जाएगा। आज जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 से दोनों पे भाग दे देते हैं तो एफ इजकल टू आर बाई 2 होता है, या आर इजकल टू 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2, या वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। गोली दर्पण सूत्र, स्फेरिकल मिरर, इसमें दोनों दर्पण के लिए होता है। दर्पण का सूत्र इसलिए हमने लिखा है क्योंकि ये गोली दर्पण है। गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोली दर्पण का सूत्र, गोली दर्पण 2 तरह का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए भी सूत्र होता है, यही होता है, और अवतल दर्पण के लिए भी सूत्र जो है यही होता है। दोनों को अलग अलग डिराइव करके बताएंगे, लेकिन अभी गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियों में निम्न संबंध होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f बराबर गोली दर्पण की फोकस दूरी। f क्या है? गोली दर्पण की फोकस दूरी है, यह चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। u है ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये दोनों के लिए है। ध्रुव से वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में भी हो सकती है, ध्रुव से वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में भी हो सकती है, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को भी से दिखाते हैं। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में भी हो सकता है और अवतल दर्पण में भी हो सकता है। तो सूत्र अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए समान होता है। जब सवाल हल करेंगे तो उसमें अपने निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार उसकी जो परिपाटी है, हमने जो पिछले अध्याय में बता चुका हूँ, उसका इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करेंगे। तीसरा चीज़ है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर -v/में u = i/में o।
माइनस वी बटा में यू इक्वल टू आई बटा में ओ, यानी वी माइनस वी जो प्रतिबिंब चाहे वो अवतल दर्पण में होता है, तो जो प्रतिबिंब जो एक स्थिति को छोड़ करके, छठी पोजीशन को छोड़ करके, जो पांचों स्थितियों में जो वी और माइनस यू जो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो जब ये दो माइनस, इसलिए हम यहाँ पर लिखें क्योंकि दोनों जो है ना, एक माइनस है और एक प्लस है, और माइनस 5 स्थिति के लिए यू भी माइनस है और भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसलिए आई बटा में ओ को हमने माइनस लिखा है, चाहे इधर माइनस लिख लिए चाहे इधर माइनस लिख लिए, इसलिए इसका सूत्र जो है आवर्धन बराबर माइनस वी बटा में यू इक्वल टू आई बटा में ओ, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। नेक्स्ट है गोली दर्पण के उपयोग। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। सौर भट्टियों में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार का साइड के दर्पण के रूप में किया जाता है। ये 3 इसके उपयोग हैं। गृह कार्य, होम कार्य नोट कर लीजिएगा। गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 2 है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तीसरा क्वेश्चन है किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। उस दर्पण का नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उस दर्पण का नाम बताओ जिसमें सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू यानी साइड व्यू के लिए क्यों किया जाता है? ये है गृह कार्य। और आज इतना ही, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्रश्न भेज सकते हैं और मैं उसका सलूशन बताऊंगा। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।